सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्डविंग्स। एंड प्रवास स्कीम के अंदर जो स्कॉलरशिप के लिए फ्री टेस्ट होना है 15 मई को जो है शेड्यूल था, उसके लिए काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। एंड अच्छी चीज़ ये देखने को मिली है कि मिशन यूथ की तरफ से ऑफिशियली जो है इस ग्रीवियांस को, इस प्रॉब्लम को जो है वो लिया गया, उस प्रॉब्लम को उठाया गया और उसके रिलेटेड जो ग्रीवियांस के जो क्वेरीज़ हैं, हम कह सकते हैं उनकी क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो ऑफिशियल तौर पर जो है प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो देखते हैं क्या उन्होंने क्वेरीज़ दी हैं एंड क्या जो भी बच्चे जिनको पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनकी क्लैरिफिकेशन, उनकी क्वेरीज़ की क्या मिली हैं, अब उनको क्या करना है। आइए देखते हैं उनकी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नोटिस में। तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन नोटिस जो है ये दिया गया, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से एंड मिशन यूथ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन आया है, क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन। और इसमें आप देख सकते हैं तो बिल्कुल सब्जेक्ट मेंशन किया गया है जो है वही एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए तीन तरह से तीन रीजंस जो हैं इसके हो सकते हैं। पहला तो ये है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने करेक्ट डिटेल्स नहीं भरी थी प्रवास स्कीम, जिन्होंने करेक्ट डिटेल्स भरी हैं प्रवास स्कीम के अंदर, ठीक है। तो जिसने प्रवास स्कीम के अंदर जो है उस टाइम जो एप्लीकेशन फॉर्म्स निकले थे वहाँ पर पूरी करेक्ट डिटेल्स जो है वो दी हैं, तो उसमें ये कहा गया है कि उन बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कहीं भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, उनके एडमिट कार्ड जो हैं वो अच्छी तरीके से डाउनलोड हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है उसका जवाब ये दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने मिशन यूथ के पोर्टल पर तो रजिस्टर कर दिया लेकिन प्रवास स्कीम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स निकले थे उसके लिए स्पेसिफिक जो है अप्लाई नहीं किया। देखिए दो तरह की रजिस्ट्रेशन थी, एक तो आपको मिशन यूथ के अंदर जाकर जो है एक रजिस्टर करना था, सबसे पहले वो पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना था। एंड जब ये रजिस्ट्रेशन हो गई थी उसके बाद परवेज़ स्कीम के अंदर जाकर आपको फॉर्म्स जो हैं वो भरने थे। अब काफ़ी सारे बच्चे, ये कहा गया है मिशन यूथ की तरफ से कि काफ़ी सारे बच्चों ने जो ये पहला स्टेप जो था ये तो बखूबी कर लिया, मिशन यूथ के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने परवेज़ स्कीम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन नहीं की। और अगर वहाँ पर जाकर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो इट मीन्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो नहीं लगे हैं, और आपके एप्लीकेशन फॉर्म अगर नहीं लगे हैं तो आपके एडमिट कार्ड भी जो यही है कि बने ही नहीं होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ये भी इंश्योर कीजिए कि क्या आपने प्रवेश स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म लगाए थे कि नहीं आफ्टर रजिस्टरिंग ऑन मिशन यूथ पोर्टल, ठीक है। और साथ में ये भी दिया गया है कि इन्होंने एक आइडिया भी आपको दिया है कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपने प्रवेश स्कीम के फॉर्म भरे हैं या नहीं। देखिए जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करी है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपको जो एक्नॉलेजमेंट कोड मिलता है वो MY एंड आगे XYZ करके जो है आपको कुछ मिलता है। और जब आपने परवेज़ स्कीम के अंदर आपने अगर रजिस्ट्रेशन की है तो आपको जो है MYPCS करके जो है XYZ करके आपको जो है एक एप्लीकेशन कोड मिला होगा। तो जो भी आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म लगा पड़ा हुआ है वहाँ पर आप देखिए कि आपका एक्नॉलेजमेंट कोड जो है क्या वो MYXYZ करके है या फिर MYPCS करके जो है वो आगे कुछ है। तो अगर आपका जो है सिर्फ MY आगे XYZ कुछ है तो इट मीन्स कि आपने परवेज एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर तो आपने रजिस्टर ही नहीं किया, आपने सिर्फ मिशन यूथ के पोर्टल पर रजिस्टर किया है। तो उस केस में आपके एडमिट कार्ड जो हैं वो बने नहीं हैं क्योंकि आपने अप्लाई ही नहीं किया परवेज स्कीम के अंदर। और दूसरा, अगर आपकी MYPCS करके आपके पास एक्नॉलेजमेंट कोड हैं तो इट मीन्स कि आपने परवेज स्कीम के अंदर भी जो है अप्लाई किया है। इनको भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए भी जो है वो रीज़न दिया गया है। तो दूसरी पहली बात ये यही होगी कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है इट मीन्स कि आपको मिशन यूथ के पोर्टल पर सिर्फ रजिस्टर नहीं होना था, आपको प्रवेश स्कीम के अंदर अलग से जो है एप्लीकेशन फॉर्म लगाने थे, ठीक है। तो जिन बच्चों से ये गलती हुई है, जिन्होंने सिर्फ मिशन यूथ के पोर्टल पर रजिस्टर कर दिया, प्रवास स्कीम के एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं भरे, तो वो जो हैं उनका कैंडिडेचर जो है वो अल्टीमेटली जो है वो रिजेक्ट ही माना जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा है कि जिन्होंने पूरा डिटेल्स भरी हैं, जिन्होंने मिशन यूथ के पोर्टल पर भी रजिस्टर किया और फिर भी जो है उनको मिशन यूथ के पोर्टल पर रजिस्टर किया, दैन प्रवास स्कीम के अंदर भी रजिस्टर कर दिया है, फिर भी उनके एडमिट कार्ड अगर डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो उसकी यही क्लैरिफिकेशन दी गई है कि आपने मे भी ऐसा हो सकता है कि उस टाइम जो है मोबाइल नंबर कुछ और दिया हो। प्रवास स्कीम के अंदर जब आप रजिस्टर कर रहे थे मोबाइल नंबर शायद आपने तब कोई और डाला या ईमेल कोई और डाली है, और अभी आप
अलग मोबाइल नंबर या ईमेल डालकर चेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से जो है वो डाउनलोड नहीं हो रहा होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस टाइम शायद आपने डेट ऑफ बर्थ जो है शायद आपने गलत डाल दी या कुछ और डाल दी और अभी आप कुछ डेट ऑफ बर्थ जो है अलग डाल रहे हैं, उस वजह से भी आपके एडमिट कार्ड हो सकता है कि डाउनलोड नहीं हो रहे हों। तो प्लीज़ मेक श्योर ये कीजिएगा कि प्रवास स्कीम के अंदर जब आपने रजिस्टर किया तो तब आपका एप्लीकेशन सॉरी जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जब आपने तब रजिस्टर करते टाइम डाला था, क्या वही एप्लीकेशन वही मोबाइल नंबर आप अभी यूज़ कर रहे हैं या नहीं। और डेट ऑफ बर्थ भी चेक कीजिएगा कि उस टाइम जो है आपने कुछ और तो नहीं डाल दी थी। प्लीज़ मेक श्योर, ठीक है। ये 2 चीज़ें करिएगा, आपका हो जाएगा। बाकी देखिए अब कैंडिडेट्स जो हैं जिनके यही कहा गया कि गलत डिटेल जिन्होंने डाली हुई है तो उनका जो आएगा ही नहीं एडमिट कार्ड, तो उनका कैंडिडेट जो है वो अलग से कैंसिल हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी जो है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कहा जा रहा है कि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट डाली है, लेकिन ये साफ साफ कह दिया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर किसी के अब चेंज नहीं होंगे, जिसके जो बन चुके हैं वही उसके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि एडमिट कार्ड्स पर जो है आपकी डिटेल्स जो हैं और अगर फ़ोटो किसी और का लग गया है तो फिर वो भी एक गलत चीज़ है, वो भी आपको रिजेक्टेड कैटेगरी में डाल सकती है। तो आपके जो फ़ोटो लगा है वो आपके ओरिजिनल आपकी फेस से मैच होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके बाद भी अगर ये कहा जा रहा है कि किसी को भी अगर इसके बाद भी जिसकी कोई जेन्यून ग्रीवियांस है, अभी भी जिसका सब डिटेल पूरी भरने के बाद भी अगर किसी के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जो है एक ईमेल करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस पर आप ईमेल कर सकते हैं, लेकिन ईमेल जो आप करोगे उसमें ये सब चीज़ें जो है वो आपको मेंशन करनी है, जिसमें आपको आपका सबसे पहले तो इशू बताना है कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। उसके बाद अगर आपके पास प्रवास स्कीम पे आपने रजिस्टर किया तो एक्नॉलेजमेंट कोड जो है आपको वो लिखना है। तीसरे नंबर पे आपको नाम, पापा का नाम, देन डेट ऑफ बर्थ, आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि प्रवास स्कीम के अंदर किया गया था, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ये जो है इस फॉर्मेट में आपको ईमेल भेजना है अगर जिस भी बच्चे को जेन्यून कोई इशू आ रहा है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में जाना चाहिए। किसी और फॉर्मेट में अगर आप कुछ भी लिखकर भेज दोगे तो वो चीज़ें नहीं मानी जाएंगी, साफ साफ इस चीज़ लाइन में ये कहा गया है। तो इसी फॉर्मेट में आपको ईमेल करना है और ईमेल एड्रेस जो है आपका वो ये है, ठीक है। आई होप काफ़ी सारी बच्चों की प्रॉब्लम्स जो है इससे सॉल्व होंगी और आप चेक करें कि वेदर आपने प्रवास स्कीम में अप्लाई किया था या नहीं किया था, या आपने सिर्फ मिशन यूथ के पोर्टल पर रजिस्टर करके तो छोड़ नहीं दिया, तो ये इशू भी हो सकता है। बाकी जिन्होंने प्रवास स्कीम के अंदर अप्लाई किया था वो ज़रूर अपना मोबाइल नंबर चेक कर सकते हैं, वहाँ क्या डाला था, डेट ऑफ बर्थ वहाँ क्या डाली थी, एंड उसके हिसाब से ही डालिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रूर इस फॉर्मेट में इस ईमेल एड्रेस पर अपना जो है ग्रीवियांस सबमिट करवा सकते हैं।